जय माता दी। तो आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती के 11वें अध्याय में देवताओं द्वारा देवी की स्तुति एवं देवी द्वारा देवों को वरदान। प्रभात काल के सूर्य की चमक के समान सौम्य एवं दमकते अंगों वाली, अपने मस्तक पर मुकुट के रूप में चंद्रमा को धारण करने वाली, कसे हुए उन्नत वक्षों तथा 3 विशाल नेत्रों वाली, मुख पर छाई अत्यंत मोहक मुस्कान से मुग्ध करने वाली, अपने हाथ में अंकुश और पाश आदि धारण करने वाली तथा वरद अभय मुद्रा को दिखाने वाली भगवती भुवनेश्वरी देवी का मैं ध्यान करती हूँ। श्री सुमेधा ऋषि बोले, राजन, चंडिका देवी के द्वारा महादैत्य शुंभ के मारे जाने के बाद इंद्र सहित सभी देवता अग्नि को आगे करके कात्यायनी देवी की स्तुति करने लगे। उस समय उनके शत्रु शुंभ का वध ही उनके लिए इष्ट सिद्धि थी। अतः देवताओं के मुख कमल खिल उठे और मुख कमलों के प्रकाश से दिशाएं जगमगा उठी। देवताओं ने स्तुति प्रारंभ की। हे देवी, शरण में आए हुए का दुख दूर करने वाली, हम सब पर प्रसन्न हो। सारे संसार की माता प्रसन्न हो। विश्वेश्वरी प्रसन्न हो और संपूर्ण संसार की रक्षा करो। हे देवी, तुम ही सारे संसार की ईश्वरी हो। इस जगत का आधार एकमात्र तुम ही हो, क्योंकि पृथ्वी के रूप में तुम ही स्थित हो। हे अलंघ्य वीर्य देवी, जल रूप में तुम ही स्थित हो, जिनके द्वारा संपूर्ण जगत तृप्त होता है। हे देवी, तुम अथाह पराक्रमी वैष्णवी शक्ति हो। तुम इस संसार का आदि कारण और परम माया हो। हे देवी, तुमने संपूर्ण जगत को मोह बस कर रखा है। इस पृथ्वी पर प्रसन्न होने पर मुक्ति तुम ही प्रदान करती हो। हे देवी, सभी विद्याएं, 6 अंगों, 4 वेद, 6 दर्शन, धर्म शास्त्र, 18 पुराण, आयुर्वेद, धनुर्वेद, गंधर्व और अर्थशास्त्र आदि सभी तुम्हारे ही भिन्न भिन्न स्वरूप है। संसार में सभी स्त्रियां और कलाएं तुम्हारी ही प्रतिमूर्ति है। हे अम्बे, यह जगत एकमात्र तुम ही से व्याप्त है। तुम्हारे लिए कौन सी स्तुति उचित होगी? तुम स्तुति से परे परावानी हो। हे देवी, जब हमने तुम्हें सभी रूपों में व्याप्त तथा स्वर्ग और मुक्ति प्रदायिनी कहा, तो यह तुम्हारी स्तुति ही तो है। वस्तुतः तुम्हारी स्तुति के लिए इससे अच्छे स्तुति परक कथन विश्व में अन्य हो ही नहीं सकते। हे अंबिके, तुम ही बुद्धि रूप में सबके हृदय में निवास करने वाली तथा अपने भक्तों को स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करने वाली हो। हम तुम्हें कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी जीवों के हृदय में बुद्धि रूप से रहने वाली, स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली हे नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे सभी मंगलों को मंगल प्रदान करने वाली, मंगलमय कल्याण करने वाली शिवे, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, शरणागतों से स्नेह रखने वाली, 3 नेत्रों वाली और गोरे वदन वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। सृष्टि पालन और संसार करने वाली की शक्ति स्वरूपा सनातनी गुणों का आश्रय और स्वयं गुणमयी नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों और दुखियों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी देवी, तुम्हें नमस्कार है। हे हंस से जुते हुए विमान पर बैठने वाली, ब्रह्मानी का रूप धारण करने वाली, यश से युक्त व अभिमंत्रित जल को छिड़कने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। महेश्वरी स्वरूप से त्रिशूल, चंद्रमा और सर्प को धारण करने वाली तथा महान वृषभ की सवारी करने वाली हे नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे निष्कलंके, मोरों और कुक्कुटों से घिरी रहने वाली, महाशक्ति नामक अस्त्र को धारण करने वाली, कौमारी रूप धारिणी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे वैष्णवी रूप धारण करने वाली, शंख, चक्र, गदा और संगर्ग नामक धनुष आदि श्रेष्ठ अस्त्रों को धारण करने वाली नारायणी, प्रसन्न हो, तुम्हें नमस्कार है। हे हाथ में भयानक चक्र धारण करने वाली और दांतों पर पृथ्वी को उठाने वाली, बराह रूप धारण करने वाली मंगलमयी नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे भयंकर नृसिंह रूप से दैत्यों को वध करने वाली तथा तीनों लोकों की रक्षा करने वाली नारायणी, तुम्हें नमस्कार है। हे मस्तक पर किरीट तथा हाथ में महावज्र धारण करने वाली और अपने 1000 नेत्रों से दीप्तिमयी वृत्रासुर को मारने वाली,
इंद्र की शक्ति रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। हे शिवदूती रूप से महान दैत्यों तथा दैत्य सेनाओं का नाश करने वाली, विकट रूप वाली, भयानक गर्जना करने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। भयंकर दांतों के कारण विकराल मुख वाली, नर मुंडों की माला पहनने वाली, चामुंडा रूपिणी, महान दैत्य मुंड को मारने वाली नारायणी तुम्हें नमस्कार है। लक्ष्मी, लज्जा, महाविद्या, महारात्रि, महाअविद्या रूपा नारायणी तुम्हें नमस्कार है। मेधा, दिव्य रूप वाली हे दुर्गे देवी तुम्हें नमस्कार है। सभी प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करो। हे कात्यायनी तुम्हें नमस्कार है। हे देवी, यह परम सुंदर तथा सूर्य, चंद्रमा और अग्नि में 3 नेत्रों से विभूषित तुम्हारा मुख सब प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करे। हे भद्रकाली तुम्हें नमस्कार है। संपूर्ण दैत्यों का नाश करने वाला, ज्वालाओं से विकराल तथा अत्यंत भयंकर तुम्हारा त्रिशूल सभी प्रकार के भय से हम सबकी रक्षा करे। हे देवी, तुम्हारा जो घंटा अपने नाद द्वारा संपूर्ण जगत को ध्वनि प्रतिध्वनि से गुंजित कर असुरों के पराक्रमों को नष्ट कर देता है, वह पापों से अपने पुत्रों के समान हम सबकी रक्षा करे। हे देवी, असुरों के रक्त और उनकी मज्जा से लथपथ तुम्हारे हाथ में सुशोभित खड्ग हमारा सब प्रकार से मंगल करे। इसी कामना के साथ हम तुम्हें प्रणाम करते हैं। हे देवी, तुम प्रसन्न रहने पर सभी रोगों को तथा क्रुद्ध होने पर इच्छित सभी कामनाओं को नष्ट कर देती हो। हे देवी, तुम्हारे आश्रय में रहने वालों पर तो विपत्ति आती ही नहीं, तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। हे अंबिके, इस समय तुमने अपने स्वरूप को अनेक अंशों में विभक्त कर ब्रह्मानी आदि रूप में धर्म विरोधी महादैत्यों का नाश किया है। वह भला दूसरी कौन कर सकती है। विद्याओं में, शास्त्रों में, ज्ञान पूर्ण वेदांत आदि में एवं आदि वाक्यों में तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है। अर्थात सभी में तुम व्याप्त हो तथा तुम्हारा ही वर्णन है। इस जगत को अज्ञानमय घोर अंधकार से परिपूर्ण ममता रूपी गड्ढे से सदा भटकाने वाली तुम्हें छोड़ दूसरी कौन है। हे देवी, जहाँ राक्षस और विषैले सर्प आदि और जहाँ शत्रु वर्ग, जहाँ चोर की सेनाएं और जहाँ वन आदि में आग लगी हो, वहाँ और समुद्र के बीच में तुम सदा साथ में रहती हुई जगत की रक्षा करती हो। हे विश्वेश्वरी, तुम संसार की रक्षा करती हो, संसार स्वरूपा हो, अतः संपूर्ण संसार को धारण करती हो। तुम विश्व के इस या श्री विश्वनाथ जी की भी वंदनीय हो, जो तुम्हारे सामने भक्ति पूर्वक सिर झुकाए रहते हैं। वे संसार को शरण देने वाले होते हैं। हे देवी, प्रसन्न हो। जैसे इस समय तुरंत दुष्ट महादैत्यों को मारकर हम लोगों की रक्षा की है, उसी प्रकार शत्रुओं द्वारा हम होने वाले भयों से सदा रक्षा करो और सभी जीवों के पापों को जल्द से जल्द शांत करो तथा अधर्म आदि के कारण होने वाले महामारी आदि रोगों को दूर करो। संसार के कष्टों को नष्ट करने वाली देवी, भक्त से नतमस्तक हम सब पर प्रसन्न होवो। हे तीनों लोकों के जनों की वंदनीय देवी, सभी लोकों के लिए वरदान होवो। देवी बोली, हे देवताओं, मैं प्रसन्नता पूर्वक वर देने के लिए तैयार हूँ। तुम लोग हृदय से जो वर मुझसे मांगना चाहते हो उसे मांग लो। संसार के लाभ हेतु तुम लोग जो भी वर मांगोगे उसे मैं अवश्य दूंगी। देवता बोले, हे अखिलेश्वरी, तुम इसी प्रकार हमारे शत्रुओं का नाश तथा तीनों लोकों के सभी संकटों को दूर करती रहो। देवी बोली, देवताओं, मनवंतर के 28वें युग में शुंभ तथा निशुंभ नामक अन्य 2 महादैत्य पैदा होंगे। तब नंद गोप के घर में उनकी धर्म पत्नी यशोदा के गर्भ से अवतार लेकर विंध्याचल में रहूंगी और उन दोनों महादैत्यों का नाश करूंगी। उसके बाद पृथ्वी पर अवतार लेकर अति भयंकर रूप से विप्रति वंश में उत्पन्न महादैत्यों को मारूंगी। विप्रचित्ति वंशीय भयंकर महादैत्यों का भक्षण करते समय मेरे दांत अनार के दानों के समान लाल लाल हो जाएंगे। तब स्वर्ग में देवता लोग और मृत्यु लोक में मनुष्य मेरी स्तुति करते हुए मुझे रक्तदांतिका कहेंगे। फिर भी जब 100 वर्षों तक जल वर्षा नहीं होगी और पृथ्वी पर पानी का अभाव हो जाएगा, तब मुनियों द्वारा स्तुति करने पर अयोनिजा रूप में प्रकट होंगी। उसके बाद 100 नेत्रों से मुनियों को देखूंगी, अतः मनुष्य शताक्षी नाम से मेरा कीर्तन करेंगे। हे देवताओं, तब वृष्टि न होने के
पहले तक मैं अपने शरीर से उत्पन्न तथा प्राणों की रक्षा में समर्थ शाकों द्वारा संपूर्ण संसार का भरण पोषण करूंगी, तब मैं पृथ्वी पर शाकंभरी नाम से प्रसिद्ध होऊंगी और उसी समय दुर्गम नामक महादैत्य का वध भी करूंगी। फलस्वरूप मैं दुर्गा देवी के नाम से भी प्रसिद्ध होऊंगी। तत्पश्चात जब मैं अपना रूप भयंकर बनाकर हिमालय में मुनियों की रक्षा के लिए राक्षसों का भक्षण करूंगी, तब सभी मुनि लोग भक्ति से नतमस्तक होकर मेरी स्तुति करेंगे। तब मैं भीमा देवी के नाम से प्रसिद्ध होऊंगी। तब मैं तीनों लोकों के कल्याणार्थ 6 पैरों वाले असंख्यक भ्रमरों का रूप धारण कर उस महादैत्य का वध करूंगी। उस समय सब जगह सभी प्रकार के से सदा लोग भ्रामरी नाम से मेरी स्तुति करेंगे। इस प्रकार जब जब दैत्यों द्वारा उपद्रव होगा, तब तब मैं अवतार लेकर दैत्यों का तथा मानव के शत्रु का संहार करूंगी। जय माता दी। दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।